दिवाली के दिन एक मिठाई ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। अरे अरे ये क्या हो गया? जहर है, जहर है, मिठाई में जहर है। रोहन, अगर जिंदा रहना है तो अभी इसी वक्त गांव छोड़ दो। भगवान, अगर सच बोलना गुनाह है तो फिर मैं गुनहगार हूं। छोटा सा गांव जहां लोग अपनी सरल जिंदगी जीते हैं। सुबह का सूरज धीरे धीरे खेतों पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। हर तरफ हरियाली थी। कुछ लोग अपनी खेती में व्यस्त थे और कुछ बाजार की ओर जा रहे थे। इस गांव का एक छोटा व्यापारी रोहन सुबह होने से पहले ही अपने काम में लग गया था। चलो आज फिर से लोगों की मदद करते हैं, अपनी ईमानदारी और मेहनत से। रोहन एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। हमेशा सबकी मदद करता और लोगों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता था। उसके काम और विनम्र व्यवहार की वजह से गांव के लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। रोहन ने जैसे ही अपने घर का काम खत्म किया, वो दादी माँ के पास चला गया, जो गांव के चबूतरे पर बैठी अपनी गप्पे सुना रही थीं। रोहन बेटा, याद रखना, कर्म कभी धोखा नहीं देता। जो दोगे वही पाओगे। हाँ दादी माँ, मैं हमेशा सही काम ही करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। बेटा, दुनिया में सब कुछ समय के साथ दिखाई देता है। अच्छा कर्म खुशी और समृद्धि देता है और बुरे कर्म का फल कभी नहीं छिपा रह सकता। रोहन ने दादी माँ की बातें ध्यान से सुनी और मन में निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा सत्य और ईमानदारी के साथ जिएगा। लेकिन गांव में एक और व्यक्ति था, विक्रम, जो अमीर और चालाक था। विक्रम हमेशा दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाता और लोगों की नफरत के बीच भी अपना फायदा देखता था। आज भी कुछ धोखा देंगे और पैसे कमा लेंगे। ये लोग हमेशा सही काम में व्यस्त रहते हैं। इन्हें कैसे समझाऊं कि चालाक बनना भी जरूरी है। विक्रम का व्यवहार हमेशा दूसरे लोगों को धोखा देने और अपना फायदा उठाने के लिए होता था। लेकिन गांव के लोग धीरे धीरे विक्रम से दूर होते जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसके बुरे कर्मों के फल को धीरे धीरे महसूस कर लिया था। गांव में लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में व्यस्त थे। रोहन सुबह सुबह खेतों में जाकर अपनी फसल देखता और लोगों की मदद करता। वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत सभी को आकर्षित करती थी। आज फिर से अपनी फसल की देखभाल करते हैं। सब कुछ सच्चाई और मेहनत से ही होगा। लोग धीरे धीरे रोहन के पास आते और उससे मार्गदर्शन और मदद के लिए पूछते। रोहन बिना किसी भेदभाव के हर किसी की सहायता करता था। एक दिन गांव में मेला लगा। आओ आओ, मेला घूमो। रोहन और विक्रम दोनों ही अपना व्यापार वहां लगाते हैं। रोहन का माल साफ और ताजा था और विक्रम ने धोखा देने की तैयारी कर रखी थी। देखो रोहन, तुम्हारे छोटे व्यापारी का क्या होगा मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा माल खराब है। जो सत्य है वही सबको दिखाई देगा। चिंता मत करो, सच का फल मीठा होता है। रोहन की ईमानदारी और धैर्य लोगों को आकर्षित कर रहे थे। हर कोई उसकी ओर जा रहा था और विक्रम के धोखे का सच धीरे धीरे सामने आता जा रहा था। विक्रम ने अपने माल में झूठ फैलाया, लेकिन लोगों ने ध्यान से जांच की और रोहन की सच्चाई समझ गए। लोग विक्रम से दूर होने लगे और उसकी दुकान के पास भी कोई नहीं आया। रोहन का माल बिल्कुल ताजा और अच्छा है, विक्रम का माल बिल्कुल खराब है। सच में रोहन की ईमानदारी और मेहनत से हमेशा सच्चाई दिखाई देती है। विक्रम का धोखा अब सबको समझ आ गया है। कुछ समय बीत गया और विक्रम ने अपने पैसों के दम पर अपनी दूसरी किराना दुकान खोल ली। लेकिन उसकी दुकान पर अब लोग बहुत कम आने लगे। ये कैसे हो सकता है? लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? विक्रम धीरे धीरे समझ गया कि उसके बुरे कर्म का फल शुरू हो गया है। लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे और उसके आर्थिक नुकसान की शुरुआत हो गई थी। रोहन ने धैर्य रखा और अपनी ईमानदारी पर भरोसा किया। उसने सोचा कि बुरे कर्म का फल हमेशा लौट कर आता है और सच का फल मीठा होता है। दादी माँ सही कह रही थी, जो कर्म हम करते हैं वही फल मिलता है। मैं हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। रोहन के व्यवहार और मदद से लोग उसके पास आते गए और उसके साथ जुड़ते गए। उसकी दुकान और व्यापार धीरे धीरे खुशहाल होने लगे। सुबह रोहन अपने घर के आंगन में बैठकर सोच रहा था। दादी माँ उसके पास आईं और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, याद रखना,
अच्छा कर्म हमेशा फल देता है। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी, और बुरे कर्म का फल कभी भी शांत नहीं होता। हाँ दादी माँ, मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से ही जीऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। रोहन के मन में एक नई ऊर्जा और दृढ़ निश्चय आ गया। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा सबके साथ ईमानदारी और मेहनत के साथ रहेगा। मेले के अंत में रोहन का माल बिक गया और लोग खुश थे। विक्रम का माल बिकना बंद हो गया और लोग उससे दूर होते गए। मेला खत्म हो चुका था। गांव की गलियों में अब सिर्फ खामोशी थी और मिट्टी की खुशबू जो रात के बाद धरती को तरोताजा कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट गए थे। रोहन भी अपने कारोबार से खुश था, लेकिन विक्रम के मन में सिर्फ जलन और गुस्सा था। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। दुकान में अकेला बैठकर सोच रहा था। इस तरह मैं अपना कारोबार बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। रोहन जैसे सीधे आदमी को सब इज्जत दे रहे हैं और मुझे चोर समझ रहे हैं। विक्रम की आंखों में नफरत भर चुकी थी। उसका मन बदला लेने की सोच से धड़क रहा था। उसके दिमाग में एक बहुत ही गंदी सोच आई, ऐसी सोच जो उसने पहले कभी नहीं सोची थी। बस 10 दिन बाद दिवाली है। इस बार ऐसा करूंगा कि रोहन पूरी जिंदगी याद रखेगा। मैं उसकी इज्जत और उसका कारोबार मिटा दूंगा और अपनी शान वापस लाऊंगा। उसके मन में एक काला इरादा जम गया था। पैसा, इज्जत और बदला, ये 3 चीजें विक्रम के लिए सबसे बड़े मकसद बन गई थी। रात का अंधेरा छा चुका था। चांदनी की हल्की रोशनी की परछाइयां भी विक्रम के मन के अंधेरों को मिटा नहीं पा रही थीं। विक्रम घर के भीतर जाता है और अपनी पुरानी संदूक खोलता है, जो कभी उसके पूर्वजों के लिए अमृत और दौलत का घर हुआ करती थी। संदूक के अंदर एक छोटी सी शीशी रखी होती है। उसके भीतर का रंग इतना गहरा और अजीब था, मानो स्वयं मृत्यु उसके अंदर सो रही हो। इस शीशी में सिर्फ जहर नहीं है, इसमें रोहन की जिंदगी और उसकी इज्जत दोनों समाई हुई हैं। आज मैं अपनी हर तकलीफ और अपनी हर नाराजगी इसमें मिला दूंगा, ताकि रोहन बर्बाद हो जाए। विक्रम का मन पाप करने से भी नहीं डरता था। पैसा और बदले की लालच इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसके लिए किसी भी इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई थी। दिवाली का दिन आ गया। गांव का हर कोना रोशनी, फूल और रंगोली से जगमगा उठा। मंदिर की घंटियां बज रही थीं और बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे। रोहन दिवाली के लिए शाम से पहले अपनी मिठाई की दुकान सजाता है। भगवान का नाम लेकर काम शुरू करता हूँ। रोहन के चेहरे पर एक ऐसी शांति और उमंग थी जो किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत रखती थी। लोग उसकी सच्चाई और मेहनत से प्रभावित हो रहे थे और सब कुछ शांति और खुशी के साथ चल रहा था। भीड़ का फायदा उठाकर विक्रम चुपके से रोहन की दुकान के पास आता है। रोहन किसी ग्राहक से बात कर रहा होता है, हंस रहा होता है और खुश था। विक्रम धीरे धीरे मिठाई के डब्बे में मिलावट कर देता है और उसे ऐसा सुख मिलता है जैसे उसकी अंदर की जलन को किसी ने शांति दे दी हो। आज के बाद तेरा सच तेरा दुश्मन बनेगा। इस पल विक्रम को लगा कि उसने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है, लेकिन अंधेरों में कोई छुपी हुई शक्ति उसके हर कदम को देख रही थी। तभी एक भूखा कुत्ता दुकान के पास आता है। वो झट से एक मिठाई उठाकर खा लेता है। कुछ ही पल में कुत्ता लड़खड़ाने लगता है और दुकान के पास ही गिर जाता है। अरे अरे ये क्या हो गया? मिठाई जहरीली है। गांव के लोगों का भरोसा हिल गया। त्योहार की खुशी एक पल में डर और अफसोस में बदल गई। भीड़ जमा हो जाती है। लोग गुस्से और डर में आ जाते हैं। रोहन अपनी सच्चाई को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता। रोहन, तुम लोगों की जान से खेल रहे हो। त्योहार के दिन जहर। मैंने कुछ गलत नहीं किया, भगवान की कसम। रोहन के दिल में गम का समुद्र उठ रहा था। उसकी मेहनत और सच्चाई, जिसे सबने देखा था, अब उसके खिलाफ काम कर रही थी। गांव के मुखिया आगे आते हैं और उनके शब्द रोहन के दिल पर जहर की तरह लगते हैं। रोहन, आज के बाद तुम कभी भी दुकान नहीं लगाओगे।
अपनी दुकान बंद करो और गांव छोड़ दो। रोहन के लिए ये शब्द एक धक्का थे, जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। उसके मन में उदासी और बेबसी का अंधेरा छा गया। रोहन वहाँ से निकलकर चुपचाप मंदिर जाता है और भगवान के सामने रोने लगता है। भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने क्या गलत किया? मैं तो बस सच्चाई और मेहनत से अपना काम कर रहा था। मंदिर से निकलकर रोहन सीधे दादी माँ के पास जाता है और उनके सामने रो पड़ता है। बेटा, शांत हो जाओ, तुम इंतजार करो। समय सबको सीख देता है, सच कभी हारता नहीं। रोहन चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसके मन ने एक छुपी हुई उम्मीद जग रही थी, जैसे किसी अंधेरी रात के बाद नया सुबह हो। उसी रात विक्रम खाना खाकर सो जाता है। तुमने पाप किया है, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। विक्रम घबराकर उठ जाता है। उसके चेहरे पर डर और पाप की छाया नजर आती है, लेकिन वो तुरंत अपनी चिंता को दबा देता है और सोचता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीत गए। विक्रम का कारोबार शुरू में ठीक चल रहा था, लेकिन घर का माहौल अचानक बदल गया। उसकी पत्नी पहले हल्के बुखार में थी, अब दिन प्रतिदिन कमजोर और बेहाल हो गई। विक्रम, मुझे दिन प्रतिदिन बहुत दर्द हो रहा है। शायद मैं अपने बच्चे को भी नहीं देख पाऊंगी। विक्रम का दिल धड़कने लगा। पहले तो गुस्सा, फिर चिंता ने उसे घेर लिया। उसे समझ आ गया कि उसके किए हुए बुरे कर्मों का फल उसके अपने पर गिर रहा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, कुछ भी करके। लेकिन उसकी हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगी। घर में उदासी का रंग छाने लगा। उसे समझ आ गया कि सच्चाई और बुराई का फल कभी नहीं छुपता। दुकान में अभी भी लोग आ रहे थे, लेकिन जो सामान विक्रम बेच रहा था वो खराब होने लगा। जो लोग खाना खाते वे बीमार पड़ते। विक्रम के यहाँ का खाना खराब है। विक्रम के पास से जो भी सामान लेकर खाते हैं वे बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अब गांव में सबको बताना पड़ेगा कि विक्रम सिर्फ पैसों के लिए मियाद खत्म माल बेचता। विक्रम का कारोबार धीरे धीरे गिरने लगा। पैसा कम आने लगा और लोग उससे दूर रहने लगे। उसका मन, जो पहले सिर्फ रोहन से जलन और बदले से भरा था, अब अपने किए हुए पाप और असफलता से भर गया था। हर कोने में विक्रम की घबराहट और डर का रंग छाया हुआ था। उसका दिल समझ रहा था कि उसका पाप उसे पीछा कर रहा है। कुछ दिनों बाद विक्रम की माँ भी बीमार पड़ गई। पहले हल्की बुखार, फिर तेज दर्द और कमजोरी। बेटा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अब और कितना समय देख पाऊंगी? विक्रम का मन टूट गया। उसका मन, जो पहले सिर्फ घमंड और जलन से भरा था, अब पछतावे और चिंता से भर गया। उसके सामने सब कुछ गिरता जा रहा था। कारोबार, पत्नी, माँ। क्या ये सब मेरी ही गलती का नतीजा है? विक्रम के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और समझ और शोक ने उसकी जगह ले ली। पत्नी और माँ के इलाज में विक्रम की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। आभूषण और मूल्यवान वस्तुएं बेच दी गई। पैसा समाप्त हो गया और दुकान खाली हो गई। उसके लिए दुनिया का रंग बदल गया। जो शान और इज्जत कभी थी, वो सब एक पल में चली गई। उसके दिल में अब सिर्फ पछतावा और दर्द था। विक्रम ने अपने अंदर देखा कि उसके किए हुए पाप का फल उसके ऊपर गिर चुका है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। विक्रम मंदिर गया। वो रोता हुआ था। आंखों में आंसू और चेहरे पर थकान के निशान थे। भगवान, मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने सिर्फ थोड़ी सी बदला लेने की कोशिश की और अब मेरी पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। मैंने क्या गलत किया? उसके मन में उलझन और पछतावा दोनों साथ साथ चल रहे थे। वो समझ रहा था कि हर बुराई का फल हमेशा मिलता है और अब वो उससे बच नहीं सकता। बेटा, तुमने जो किया है वही काट रहे हो। तुम्हारे बुरे कर्म का फल अब तुम पर आ गया है। जो रोहन के साथ किया वही तुम्हारे साथ हो रहा है। विक्रम को झटका लगा। उसके मन में सब याद आ गया। रोहन की सच्चाई, मिठाई में जहर और उसका घमंड। उसे समझ आ गया कि सच्चाई और बुराई का फल कभी नहीं छुपा रहता। विक्रम के अंदर पहले सिर्फ घमंड और जलन थी, अब वहाँ सिर्फ पछतावा और समझ की रोशनी थी। विक्रम ने गांव वालों के सामने अपना पूरा सच बोल दिया। मैं ही रोहन के साथ गलत किया। मैं ही उसके मिठाई में जहर मिलाया। मैंने अपना घमंड और जलन पूरा करने के लिए ये पाप किया। अब मैं तैयार हूँ
इसका फल भोगने के लिए। गांव वाले सुनकर हैरान रह गए। विक्रम का इकरार सुनकर उनके चेहरों पर शर्म और अफसोस दोनों आए। गांव वाले शर्मिंदा हो गए और तुरंत रोहन को वापस बुलाया। रोहन, हमने तुमसे गलती की। हमने तुम्हें धोखा समझ लिया। अब वापस आओ। तुम्हारी दुकान के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। रोहन के चेहरे पर पहले गम था, फिर धीरे धीरे खुशी और शांति की किरण जागी। उसने देखा कि सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। गांव वाले मिलकर रोहन के लिए नई दुकान खोल देते हैं। हर कोना सज गया, नई रंगोली, दिए और फूलों से। रोहन ने अपनी मेहनत से फिर से सबको दिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से ही असली इज्जत और सफलता मिलती है। रोहन खुशी खुशी घर जाता है। उसका दिल भर आया था और आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। दादी माँ, आप सही थी। सच और कर्म का फल हमेशा मिलता है। बेटा, कर्म का फल कभी बुरा नहीं होता। विक्रम को भी अपने कर्म का फल मिल गया। तुमने धैर्य और सच्चाई से जीत हासिल की है। रोहन के चेहरे पर खुशी और शांति की रोशनी थी। उसके दिल में पहले से ज्यादा समझ और इंसानियत का रंग था। जो सच्चाई के साथ रहता है, भगवान उसका साथ देते हैं। जो बुराई करता है, उसका फल कभी नहीं छुपा रहता। रोहन ने समझा कि सच्चाई और मेहनत ही असली शक्ति है। गांव में फिर से शांति और खुशी का माहौल छा गया। रोहन अपनी दुकान में मुस्कुराते हुए काम करता रहा और विक्रम ने भी अपनी गलतियों से सीख ली और सच्चाई तथा इंसानियत का रास्ता पकड़ लिया।